हेलो। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? जी ब्रदर, ये मार्केट जो फ्लोइंग कंडीशन है ब्रदर, ये भी टॉपिक्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी इसकी क्लासेस नहीं होगी, कोई भी स्टूडेंट की अभी क्लासेस नहीं है, क्योंकि ये फ्लोइंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ, तो ये कब अभी होगी? इसकी हाँ ब्रदर, वो हो जाएगी जब ऐप आएगा ना, मेरा एप्लीकेशन आ रही है, तो उसमें सारी मैं क्लासेस कर दूंगा और आपको वहां पर ज्वाइन करवा दूंगा फ्री में, ठीक है। ठीक है। मेरे पुराने स्टूडेंट तो इसी वजह से मैं वहां पर आपको दे दूंगा, ठीक है। सिखाओगे तो सही ना भाई पर। हाँ ब्रदर, फ्लोइंग कंडीशन ब्रदर अलग कॉन्सेप्ट है, एक पावर से अलग कॉन्सेप्ट है। फ्लोइंग जो है कॉन्सेप्ट ना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस पर ट्रेड भी वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। वहां पर आप प्रेजेंट करवा दूंगा मैं आपको सारी चीजें, ठीक है। प्रेशर ऑफ द मार्केट, प्रेशर ऑफ द मार्केट ब्रदर वही होता है क्या? ये, प्रेशर जो होता है मार्केट का, ये मार्केट का तो जैसे मान लीजिए मार्केट आई, ऐसे मार्केट आई, स्टेबल कैंडल बनी, सारा प्रेशर इकट्ठा हुआ एक स्टेबल कैंडल में, एक ऐसी जाएंगे। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ ब्रदर, अगर मान लो हम्म, ये प्रेशर का मुझे एक बार ये मतलब चार्ट में बताओ, मतलब कैसे देख रहा है? जी चार्ट में देखो ब्रदर, मैं आपको प्रेशर ऑफ द मार्केट याद रखिएगा टॉपिक, ठीक है। हाँ। प्रेशर ऑफ द मार्केट, ये कैंडल, ये जो फ्लो अप कैंडल है, ये फ्लो डाउन, ये मार्केट फ्लोइंग कंडीशन की वो है, ठीक है। जो फ्लोइंग कॉन्सेप्ट है उसका ये टॉपिक है। एवरी कैंडल एग्जॉशन, वो मैंने बता रखा है, ठीक है ब्रदर। मिनी एवरी सेकंड, कैंडल जो है अपना एग्जॉशन 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, मतलब वही चीज देखनी है सेम। 5 सेकंड जो अपने 5 सेकंड में देखते हैं, ठीक है। और मोमेंटम ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग में अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाउ टू साइज, ये भी मैंने बता रखा है आपको, हाउ टू साइज नहीं, ये कैंडल का तो साइज कैसे देखना, नहीं पता, बता दूंगा नहीं। आपको। बूस्टिंग कंडीशन बायर और सेलर, बूस्टिंग कंडीशन क्या कैसे हैं वो भी बताऊंगा। कैंडी एक्शन मैंने डीप में बता रखा, बैक टू बैक ट्रेडिंग भी आपको मैंने सिखा रखी, साइकोलॉजी क्लास रह गई, और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आप आज है ना ये क्लियर कर दो, एक तो एवरी कैंडल एग्जॉशन और एक मोमेंटम ट्रेडिंग। ओके, ठीक है ब्रदर। ब्रदर आज ये न्यू वीडियो आएगी यूट्यूब पर, आप देखना, बैक टू बैक मैंने कैंडल को प्रिडिक्ट किया हाँ। है, ओके। हाँ। उनमें से आप फाइंड आउट करना जो भी आपके नॉलेज समझ में आए, ठीक है ब्रदर। ठीक। देखो ब्रदर, फर्स्ट अपना टॉपिक क्या था, प्रेशर ऑफ द मार्केट ना। हाँ। प्रेशर ऑफ द मार्केट ब्रदर, मार्केट में जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर यहाँ पर बिक्स में बनता है, अब प्रेशर को हम कहाँ से देखते हैं, विक्स के अंदर, हाँ। ठीक है। ये विक्स के अंदर होता है। अब ब्रदर मुझे एक चीज बताइएगा, यहाँ पर ये प्रेशर आपको दिखा, यहाँ से एक स्टेबल कैंडल आई, कुछ ऐसी स्टेबल कैंडल। अब मुझे बताइए, ये प्रेशर, मैंने फटे हमेशा कहा प्रेशर फटेगा। प्लस स्टेबल कैंडल इज इक्वल टू क्या होता है, कंटिन्यू। कंटिन्यू होता है, हाँ। कंटिन्यू होता है। तभी यहाँ पर ब्रदर, ये जो है ना, ये जो प्रेशर बना है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फट जाएगा पूरा, ठीक है। अब मुझे हाँ। एक चीज समझाइएगा ब्रदर, मैं आपको बताता हूँ इस चीज का। देखो, अगर आपके पास बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है, और एक तो है इतना बड़ा टैंक, हाँ। और एक है इतना बड़ा, तो ब्रदर बहुत सारा पानी है यहाँ पर, बहुत सारा, बहुत सारा। अब मुझे ये बताइए, जो वाटर है, ये जो पानी है, अगर मैं इसमें डालूं, तो ब्रदर हाँ। ये सारा पानी वो इसके अंदर आ जाएगा ना, इस वाले टैंक के, अब पता आ नहीं जाएगा कितना ब्रदर। पानी है। अरे ब्रदर, लॉजिक वाली में बात, इतना हाँ। पानी है, ठीक है, इतना सारा पानी है, बहुत सारा मान लीजिए। अब इसमें डाला तो इसमें आ जाएगा ना। हाँ। और यही मान लीजिए, इतना तो आप पूछ रहे हो कि कितना पानी है ब्रदर, इसके बराबर मान लीजिए, जो इसमें पानी आ रहा है ना, हाँ। इसके बराबर मान लीजिए इतना पानी है। अब लेकिन इस वाले छोटे वाले डब्बे में डालेंगे, क्या इसमें इतना पानी आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, ये ओवर हो जाएगा। तो इसी हाँ। के जैसे हमें क्या चाहिए होंगे, छोटे छोटे कई डब्बे चाहिए होंगे, तब हाँ। जाके शायद पानी आ जाए, ठीक है, हाँ। हर एक में आ जाए।
सही है ब्रदर। अब हाँ देखो, प्रेशर भी कुछ ऐसा ही है, प्रेशर भी कुछ ऐसा ही है। मान लीजिए ये जो कैंडल है, इनके अंदर आपको किसका प्रेशर दिख रहा है? बायर। वायर्स का प्रेशर दिख रहा है ना ब्रदर? हाँ वायर्स का प्रेशर दिखा, यहाँ पर एक स्टेबल कैंडल आई कुछ ऐसी। अब मुझे एक बात बताओ, ये इतना सारा प्रेशर है, क्या एक कैंडल में फट गया होगा? नहीं। नहीं। अगर मैं यहाँ से कुछ ऐसी कैंडल बनाऊं, एक इतनी बड़ी सी कैंडल, तब ब्रदर एक ही कैंडल में फट गया होगा? हाँ फट गया होगा, फट गया होगा एक कैंडल में। हाँ। लेकिन अगर यहां पर भी, यहां पर अगर कुछ ऐसी कैंडल आए, तब तब और बनेगी फिर। हाँ तब और बनेंगी, स्टेबल आएंगी, फिर कॉन्टिन्यू, बहुत सारी कैंडल हो जाएंगी। पर ठीक है। हाँ ये तो फिर समझ आ जाके गया। कहीं एग्जॉशन होगा, फिर जाके कहीं सेलर्स आएंगे। अब ब्रदर समझे? और मोमेंटम भी कुछ ऐसे ही बनता है, मोमेंटम को आप प्रिडिक्ट कर पाते हो अब ऐसे इसी ही। में एक चीज ठीक है बताओ ब्रदर। पहले मुझे। अगर ये प्रेशर, आप इधर इसको मिटाना हाँ। मत, इधर साइड में थोड़ा सा एक कैंडल बनाओ, सेम ये ऊपर से प्रेशर होना चाहिए। रेड कैंडल में ऊपर किधर से किधर? प्रेशर साइड में बना दो, इसके जस्ट साइड में, इसको इरेज मत करो। हाँ हाँ ये हाँ ये कंडीशन बोल रहा हूँ मैं। ऐसे। हाँ तो यहाँ पे सेलिंग बाइंग कैंडल, वो है तो समझ नहीं आया मुझे, बाइंग कैंडल कैसे बनेगी। हेलो। अब समझे ब्रदर? पर यहाँ पे सेलर तो काफी अच्छा था। नहीं ब्रदर, देखो, एक्चुअली में ब्रदर जो सेलर्स होते हैं ना, जो प्रेशर होता है एक साइड का भी बहुत ही खतरनाक है ये अपनी ही विक में क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अपनी ही विक में एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है ब्रदर। एक साइड का यहाँ भी ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी तो एक ठीक साइड है। का है ना, इधर फर्स्ट वाले सिनेरियो में। फर्स्ट इसमें हाँ फर्स्ट वाले में, इसमें। देखो ब्रदर, यहाँ पर देखो, एक चीज समझिएगा। ये अगर यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन की कैंडल है, अगर ये स्टेबल नहीं आएगी, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी कैंडल आती है, कुछ इस टाइप की कैंडल आती है, ये, ठीक है हाँ ब्रदर, तब भी मार्केट क्या करेगा, मार्केट कुछ ऐसी कैंडल बनाएगा, कुछ ऐसी कैंडल। ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, फिर से एक वो आएगी ऐसे, और फिर यहां से, फिर यहां से। मार्केट इस बिग को फिल करेगा ही, यहां तक इन बिग को फिल करता ही है हमेशा। ये सारी बिग है ना ब्रदर, मतलब इनको ये विक गैप्स को फिल फिल करने करेगा, पे ये आएगा। हमारा ओपन एरिया होता है। विक को पहले फिल ऊपर करने जाएगा, पे पहले आएगा। इनकी बिग को फिल करेगा, फिर डाउन जाएगा, फिर जितना भी सेलिंग प्रेशर वो इकट्ठा होगा, फिर डाउन जाएगा। अच्छा। समझे ब्रदर? अच्छा मतलब विक को फिल करेगा पहले। हाँ, पहले हमेशा ब्रदर कोशिश करेगा यहाँ पर बिग को फिल करने की। लेकिन ब्रदर एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कुछ ऐसी कैंडल आ जाए, ये सी, और यहाँ पर कुछ ऐसी कैंडल आ गई, ये। अब अभी तो सेलर मतलब पावरफुल हो गया। क्योंकि प्रेशर भी है, स्टेबल कैंडल आई, मार दो, ठोक दो ट्रेड। कंटिन्यूशन। और देखो यहाँ पर M3 भी हो जाएगा। हाँ समझे ब्रदर? ये सारा कुछ कैंडल के ऊपर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मैं हर एक सिनेरियो तो आपको नहीं बताऊंगा ना, जैसे मार्केट में हाँ हजारियों बहुत सारे सिनेरियो बनते बनते हैं। हैं। अब जिसमें वो डाउट मुझे समझने डाउट हो पड़ेंगे। ब्रदर, वो पूछिएगा, क्योंकि अपना दिमाग खुद लगाना होगा थोड़ा बहुत एकदम। हाँ हाँ। और पर ब्रदर वही, मैं मतलब मोमेंटम ऑफ मुझे है द ना वो बताता हूँ आपको, जो मोमेंट। एक चीज जी। पूछना था। मैं इन्हीं में है ना कंफ्यूज हो जाता हूँ प्रेशर में। मतलब ऊपर का ऊपर से सेलिंग
वो सेलिंग कैंडल में प्रेशर आता है फिर भी ऊपर चला जाता है मार्केट। तो मैं सोचता हूँ ये नहीं, प्रेशर वो गिर मतलब, जाता है, उसको फिल करने आता है ना। तो वही मतलब प्रेशर में ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। ब्रदर शुरुआती दौर में कंफ्यूजन मुझे भी था इस प्रेशर में, लेकिन एक्चुअली में देखो ब्रदर, हमेशा ना ही ऊपर का प्रेशर अच्छा है और ना ही ब्रदर नीचे का प्रेशर अच्छा है। हमेशा मार्केट क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, कुछ ऐसा हाँ। ऐसा। तभी मार्केट कंटिन्यू करता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं चलता मार्केट। वो ऑर्डर्स लेके चलता है हमेशा। अच्छा। हाँ। और जैसे मान लीजिए अगर कोई कैंडल बन रही है, कोई हाँ। कैंडल बनी ऊपर की साइड जा रही है, ऐसी कैंडल जा रही है। अब यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर आ गए, यहाँ तक जाते जाते बायर्स के ऑर्डर आ गए, तो यहाँ लगाएंगे लगाएंगे ऑर्डर ऑर्डर, और वो लगते लगते ऑर्डर्स कुछ ऐसी भी बन जाएगी, ऑर्डर्स लग 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 के। हाँ। क्योंकि बायर्स के ऑर्डर है ना, और ये 5 सेकंड में हमको दिख जाएगा 5 सेकंड में बायर्स के ऑर्डर कैसे लग रहे हैं, प्रेशर डोमिनेशन कैंडल उसके थ्रू। और और एक और चीज, मतलब जो आपने भी कैंडल फर्स्ट वाला सिनेरियो बनाया था ना, नीचे से प्रेशर आ रहा था कैंडल में, रेड कैंडल में, उसमें मतलब वो अगर वहां पूरी, पर एक स्टेबल कैंडल ना बने तब। नहीं पूरा वीक फील करेगी उसको, उसका पूरा वीक को फील करेगी कैंडल, रेड बन बन के। अच्छा अच्छा, समझ गया ब्रदर, समझ गया। हाँ ऐसा ऐसा। तो देखो इसमें एक भी। चीज समझिए। हाँ। जी जी। हमेशा एक चीज समझिएगा, अगर कुछ इस टाइप का हो और जोन यहाँ पर है, जोन कहाँ है, यहाँ है, हमेशा कोशिश करेगा इस बिग को फिल करने की, हमेशा। अच्छा। लेकिन ब्रदर अगर कुछ ऐसी कैंडल बन गई, इस जो इस वाली बिग है, इस बिग से ऊपर कर गई और इतनी सी ऐसे बन गई, तो ब्रदर हाँ। जितने भी होंगे ना वो इधर ही ट्रांसफर हो जाएंगे। क्योंकि देखो शिफ्टिंग देखो, पहले यहाँ से एंटर होते हो रहे थे, कौन एंटर हो रहे थे, बायर, फिर बाय। यहाँ से एंटर हो गए, शिफ्टिंग हो गई ऊपर की ओर। और देखो यहाँ से भी शिफ्टिंग हो गई, हाई भी अब कुछ बना है। मार्केट ऐसे बन गया 5 से। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ से बाहर आ सकते हैं, डिपेंड करेगा सिनेरियो के ऊपर अब वो कि आप बिग्स सिनेरियो और तो प्रेशर को हल मुझे ही कीजिए। समझने पड़ेंगे, काफी सारे हाँ सिनेरियो ब्रदर, हैं। वो बिक्स के जो है ना, बिक्स वगैरह ये मेरे से पूछ सकते हो आप जो भी है। क्योंकि बिक्स का खेल ब्रदर बहुत ही खेल लंबा, हाँ ये सच। विक विक का बहुत ही खतरनाक है। हाँ ब्रदर, वो जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम ट्रेडिंग, हाँ। वो इसी में आती है, मैंने आपको बता दिया इसी में आती है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे इसी में मोमेंटम आती है, कैसे? अगर छोटी कैंडल बनेंगी तो मोमेंटम जो आपकी ऐसे दिख रही है ना, मोमेंटम में कुछ ऐसी, यहाँ चले जाओ फिर ऐसी दिख रही है, फिर ऐसे चले जाओ, इस पे लगा लो, इस पे लगा लो, मतलब छोटी छोटी तो कैंडल मोमेंटम बनेंगे तो। ट्रेडिंग। जी जी। अब मैं आपको एक चीज और सिखाऊं, मोमेंटम की है ट्रेडिंग। अनस्टेबल मार्केट में कोई भी कैंडल इसको कवर कर ले, बायर्स की कैंडल, तो हाँ। वो कंटिन्यू करती है। किसको कवर कर ले? पर ये जो लास्ट देखो सेलिंग कैंडल है। अगर मान लीजिए अनस्टेबल मार्केट है, हाँ। अनस्टेबल मार्केट है, ओके। हाँ। और ब्रदर इस अनस्टेबल मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आकर, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आकर एक ऐसी कैंडल बना दे, ठीक है, हाँ। और इसको पूरा कवर कर ले, पूरा एंगल्फ कर ले, ठीक है। हाँ। अनस्टेबल मार्केट में बायर्स की कैंडल आकर स्टेबल कैंडल कुछ ऐसा एंगल्फिंग कर ले, दूसरी कैंडल कंटिन्यू करेगी। अगर ये भी अगर स्टेबल स्टेबल हुई तो नेक्स्ट भी कंटिन्यू। हाँ ये मैंने देखा है ऐसा। हाँ brother। ऐसा ही होता है, मतलब एक ग्रीन कैंडल बनती है उसके बाद एक और बनती है। हाँ, अनस्टेबल मार्केट की कहानी बता रहा हूँ ये। और ये विक छोड़ देती है ना फर्स्ट वाली ग्रीन, ऊपर से बड़ी सी विक, फिर भी एक जी। कैंडल बनती है ग्रीन। बनती है क्योंकि वो उस बिग को फिल करती है हमेशा। और ना भी बनेगी ब्रदर तो यहीं से फिर ऐसे हो जाएंगे।
अब ब्रदर मैं आपको साइज ऑफ द कैंडल बताऊं। ये एवरी देखो, कैंडल एग्जॉशन बता दो, एवरी कैंडल एग्जॉशन। एवरी कैंडल एग्जॉशन देखो, अगर मान लीजिए यहाँ कुछ ऐसी कैंडल है, अब आप क्या समझोगे इस कैंडल को देखकर? ये वाली को। ये एक एग्जॉस्टिव टाइप की, मैंने कैंडल साइकोलॉजी में पढ़ाया ना आपको, एग्जॉस्टिव टाइप की है। ये वाली एग्जॉस्ट नहीं है ना, वो तो बड़ी कैंडल होती है एग्जॉस्ट, आपने बताया था। अरे ब्रदर, मैंने सिंगल पिक वाली सारी कैंडल एग्जॉस्टिव टाइप की कैंडल बताई है इतनी भी। हाँ, ये चीज बताई थी सिंगल विक वाली, बट आपने इसके पास में एक बड़ी कैंडल बनाई थी तो एग्जॉस्ट। देखो, ये बड़ी कैंडल, जितनी भी बड़ी कैंडल्स होती है ना, जो लॉन्ग कैंडल्स होती हैं, वो ज्यादातर ब्रदर एग्जॉस्टिव टाइप की कैंडल होती है। उन्हें ऐसा हम माइंड में एग्जॉस्टिव टाइप की कैंडल कंसिडर करते हैं। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो एग्जेजरेट कैंडल होती हैं, जिनका साइज हमें अपने माइंड में पछता नहीं है कि अरे ये इतनी बड़ी कैसे बन गई, इतना नहीं होना चाहिए था, इतना प्रेशर था भी नहीं मार्केट में, फिर भी इतनी बड़ी कैंडल बनी। प्रेशर ना होने के बावजूद इतनी कैंडल बन रही है ब्रदर, वो एक तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अच्छा, और छोटी कैंडल बन रही है तो। ठीक है ब्रदर। हाँ जी ब्रदर। और लेकिन फर्स्ट वाली जो कैंडल है ब्रदर, मान लीजिए कुछ ऐसे ऐसे वो आते हैं। ये कैंडल ये कैंडल क्या है? नॉन एग्जॉस्ट हाँ। कैंडल। ठीक है हाँ। ब्रदर। फिर उसके बाद ये कैंडल कैसी हो गई? एग्जॉस्टिव टाइप की। ठीक है। हाँ। अब उसके बाद कौन आए ब्रदर? वायर। बायर। बायर कैसे आए? स्टेबल आए, स्टेबल आए। अब यहां तक तो कंटिन्यू करेंगे ही। यहां से अब बायर कैसे हो गए? एग्जॉस्ट हो एग्जॉस्ट। गया। एग्जॉस्ट हो गए। अब पिछली अच्छी पावर है, यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी पावर, प्लस M3 हुआ है। यहाँ हाँ। एक ऐसी कैंडल बनी। फिर फिर यहाँ एक पर नाइट। मार्केट कंटिन्यू करेगा इस बुक को। फिर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक एग्जॉस्ट टाइप की कैंडल आई। ये एग्जॉस्ट हो गए यहाँ पर सेलर्स, अब यहाँ पर एक छोटे से ऐसे आएंगे। अब देखो, सेलर भी एग्जॉस्ट, बायर भी एग्जॉस्ट, वेट करेंगे। मार्केट में अब क्या हाँ। आया? सेलर्स आए। और सेलर्स कैसे आए? ऊपर से बिक। ठीक है ब्रदर। ऊपर से बिकाए, फिर इसके बाद ये भी एग्जॉस्ट आए, ये भी एग्जॉस्ट आए। कौन आएंगे? बायर आएंगे। बायर कैसे आए? स्टेबल आए, यहां से कंटिन्यू करेंगे ऊपर की तरफ बिक, फिर से, और फिर मोमेंटम स्टार्ट। अच्छा। इस टाइप से आप पढ़ो मार्केट को। ठीक है। समझे ब्रदर? हाँ। इस टाइप से पढ़ो। और जो मैंने बता रखा है कि आपको ये कैंडल जो होती है ना, एग्जॉस्ट टाइप मानो, अपने माइंड में मानो। एक्यूरेट किसी को नहीं पता कि एग्जॉस्ट है या फिर नहीं। एक्यूरेट पता तो चलता है कैसे पता MT1 से, चलेगा? रिएक्शन से। MT1, MT2, MT3, इन सब से रिएक्शन से पता लग जाएगा आपको। लेकिन वहां पर भी एक्यूरेट नहीं पता लगता, वहां 90% ही एक्यूरेट पता लग पाता है। और सिर्फ ये हम इस पर जो एक्यूरेसी होती है ना ब्रदर, यहाँ हम 60 to 70% होते हैं सही, सिर्फ अपने माइंड से इसी कैंडल को देखकर। लेकिन 90% का होते हैं जब MT2, MT3, जितने भी ये रिएक्शन है एग्जॉशन के, जब सारे हाँ। एग्जॉशन पढ़ लेते हैं तब होते हैं, जो कि 1 मिनट के चार्ट ग्राफ पर रुककर पढ़ना होते हैं। ठीक है ब्रदर। एक टाइप का ऐसा एग्जॉशन होता है, जैसे मैंने कि M5 पढ़ाया ना आपको। हाँ। M5 को हमने कहाँ देखते हैं? शौक आता है कैंडल में। 1 मिनट के चार्ट हाँ। ग्राफ पर। तो इसी तरीके से MT1, MT2, MT3, MT5, MT6 तक है ब्रदर। तो इन सारे एग्जॉशन जो भी है ना, रिएक्शन, कैंडल रिएक्शन, इनको देखना पड़ते हैं 1 मिनट के चार्ट ग्राफ पर, जितने भी सारे, तो उनसे एग्जॉशन को 90% तक पकड़ सकते हैं। लेकिन एक्यूरेट कोई नहीं है। अगर एक्यूरेट ब्रदर हर कोई हो ना मार्केट में, तो हाँ। ब्रदर चांदी चांदी हो जाएगा। वही तो। ठीक है। हाँ। अब वो हाउ टू साइज ओके ऑफ ब्रदर। एवरी कैंडल। हाँ ब्रदर, वो चीज मैं आपको बताऊं। देखो, इसी टाइप से समझते हैं।
जैसा मान लीजिए कुछ ऐसी कैंडल है। अब आपको मुझे एक चीज बताइए, प्रेशर किधर के दिख रहा है आपको? प्रेशर किस साइड का दिख रहा है? ज़्यादा तो बाइंग साइड का दिख रहा है। बाइंग साइड का दिख रहा है ना। अब हाँ। यहाँ से जैसे एक स्टेबल कैंडल आई, बाइंग साइड का दिख रहा है, ठीक है। एक स्टेबल कैंडल आई कुछ ऐसी, ठीक है। अब उसके बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी सोच क्या होगी ब्रदर? यहाँ आपकी सोच होगी कि एक बड़ी साइज का कैंडल आएगा, क्योंकि मार्केट में प्रेशर किसका है? बायर। बाइंग साइड का। अरे तो यहाँ से एक बिग ये तो कैंडल आ पावर सकती है। जनरेशन हो गया ना। बिग कैंडल आ सकती है ब्रदर जी। बट ये तो पावर जनरेशन है ना। नहीं, मैं एक तरीके से एग्जांपल बता रहा हूँ। साइज को आप कैसे पता लगा? साइज का हम पता तभी लगा सकते हैं, मिडलिंग तभी की जा सकती है जब पीछे क्या हो, प्रेशर हो। अगर मार्केट में अगर प्रेशर ही ना हो ब्रदर, मान हाँ। लीजिए यहाँ पर बाइंग का प्रेशर नहीं है, तो क्या इतनी बड़ी कैंडल बनेगी? नहीं, आपने ये बोला था, बनेगी। मतलब ये बोला था कि 5 सेकंड देख के हम पता करेंगे कैंडल का साइज। तो वो चीज़ समझ नहीं आई मुझे। 5 सेकंड को पता करेंगे कैंडल का साइज देख वो? 5 सेकंड देख फाइव के। सेकंड में? तो 5 सेकंड में यहाँ पर डोमिनेशन कैंडल आएंगी ना, ऐसे ऐसे। वहां आपको ऊपर से प्रेशर नहीं दिखना चाहिए, ना ही इतना दिखना चाहिए, ना ही नीचे से दिखना चाहिए। डोमिनेशन कैंडल दिखे सिर्फ आपको, ऐसे। और अगर सेलर्स की कैंडल आएंगी तो उसमें किसका प्रेशर दिखे? बायर्स का। यहाँ भी किसका है? बायर्स का। तो ब्रदर वहां से जो होगी ना एक अच्छी कैंडल, और ये बहुत बहुत बड़ी कैंडल होंगी, ये बहुत बहुत बड़ी कैंडल होंगी, तो वहां से एटलीस्ट पता लगाया जा सकता है। अच्छा। हाँ। जैसे मतलब बहुत बहुत प्रेशर से पता फाइव चल सेकंड में क्या होगा जाएगा। ना, डोमिनेशन कैंडल का साइज बड़ा होगा, हाँ एकदम से जाएगी कैंडल ऊपर की ओर। हाँ हाँ। हाँ। एकदम से। तेजी से जाती है, बहुत तेजी से ब्रदर। हाँ। तो लेकिन हाँ ब्रदर, एक चीज भी आप देखिएगा, हमेशा जैसे ये होता है ना, आपको प्रेशर किसका दिख रहा है? बायर्स बायर्स का। का। ठीक है ब्रदर। अब यहाँ पर जो कैंडल आएगी, मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसी कैंडल आई, और पीछे जो है ब्रदर, पीछे मुझे जो बायर आए हैं वो कुछ ऐसे बायर हैं। यहाँ से बायर एंटर होंगे तो ब्रदर यहाँ से आपकी सोच क्या होगी? कि मार्केट में एक बड़ी कैंडल आ सकती है, क्योंकि पीछे प्रेशर किसका है? बायर का। बायर्स का। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर ये प्रेशर है, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसी हो जाए, मान लीजिए कुछ ऐसा, अब प्रेशर है? पर अब तो नहीं है ना? दोनों पार्टी इक्वल है ना। नहीं, ये बिग है ना, बिग बड़ी हाँ है ये। हाँ हाँ। हाँ। तो यहाँ पर हमारी सोच क्या होगी ब्रदर? यहाँ आपको प्रेशर दिख रहा है? नहीं हाँ दिख रहा ना। तो यहाँ पर एक छोटी कैंडल आ सकती है जिस पर हम सोचेंगे अपनी एंट्री को फर्स्ट में लगाना, या फिर यहाँ आप यहाँ नहीं लगाओगे, ठीक है। ठीक है। लेकिन ब्रदर ज्यादातर देखा गया है कि जो इतनी लंबी विक होती है ना ब्रदर, वो अगर बड़ी पीछे बनती है। प्रेशर हो अच्छा खासा, तो इसको बड़ी बनती है। हाँ। लेकिन प्रेशर होना चाहिए। हम अनधुन ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई तुक्केबाजी नहीं चल रही, लॉजिक के साथ ट्रेड करेंगे। हाँ, प्रेशर दिखा तब प्रेशर हम होगा मिडलिंग में तो। जाएंगे। हाँ। हाँ, मिडलिंग में जाएंगे। तो हम पता है कि साइड ब्रदर देखो, मैंने नहीं कोई जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पर पीएचडी कर रखी है कोई ट्रेडिंग में, नहीं कुछ कर रखा है ब्रदर, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। ब्रदर सब मैंने जो प्रेशर और ये जो कैंडल का साइज ब्रदर होता है ना, ये एक्सपीरियंस से आता है। एक तरीके से आप प्रेशर को देखकर कैंडल का साइज का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, प्रेड जितना से। भी प्रेशर होगा, हाँ। धीरे धीरे करके आप भी सीख जाओगे इसी तरीके से। ओके। मैं तो सिर्फ आपको इतनी नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। जो प्रेशर है, तो इससे अगर छोटी कैंडल है, क्यों अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो बड़ी कैंडल्स बनेंगी। अगर मान लीजिए ऐसी कैंडल्स आ रही हैं और प्रेशर भी है पीछे, तो ब्रदर ठोक डालो, इस पर भी ट्रेड लगाओ, इस पर भी ट्रेड लगाओ। लेकिन अगर मार्केट में सिर्फ ये कैंडल आई, ये इतनी बड़ी कैंडल आई, तो यहाँ पर एक डेफिनेटली इतनी बड़ी कैंडल आई, क्योंकि पीछे प्रेशर भी है बायर्स का। हाँ। किसकी कैंडल में? सेलिंग की प्रेशर, सेलिंग की कैंडल में, ठीक है ब्रदर। राइट।
अब ब्रदर समझ में आया आपको सारे कॉन्सेप्ट? हाँ। और ब्रदर जो फ्लोइंग अपना जो कॉन्सेप्ट है वो एक अलग टाइप की नॉलेज है, वो अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है? वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा, जितने भी सारे स्टूडेंट है वहाँ पर कोर्स में डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको कोड दूंगा, कोड में एंटर हो जाइए, पासवर्ड यार वगैरह अपना मुझे ठीक है बना मुझे लीजिए। कैसे पता चलेगा? जी कैसे पता लगा मतलब? मतलब कब क्लास होगी? ब्रदर अभी जो है पाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, बस इसी हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में आ जाएगा। ओके। और ये ठीक है बूस्टिंग ब्रदर। बुंडी बूस्टिंग कंडीशन बायर सेलर, ये वाला टॉपिक। बूस्टिंग बूस्टिंग कंडीशन में देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो अब मुझे एक चीज बताओ, पहले बायर का साइज, पहले सेलर का साइज कैसा था? बड़ा। बड़ा था। अब कैसा हो गया? छोटा। छोटा हो गया। लेकिन पहले बायर का साइज कैसा था? छोटा। अब क्या हो गया? बड़ा। और बड़े के साथ एक स्टेबल कैंडल आई है। तो नेक्स्ट जो प्रेशर दिया है ब्रदर, यहाँ से कौन सी कैंडल बन सकती है? यहाँ से एक बायर की कैंडल आ सकती है। अब बायर का जो कि प्रेशर है, वो सॉरी एक जो बूस्टिंग जो नहीं ब्रदर, बायर जो है कैसे हो गए? स्टेबल। छोटे हुए। लेकिन पीछे जो कैंडल है सेलर्स की, वो कैसी है? एग्जॉस्टेड टाइप की। यहाँ से क्या होगा? कंटिन्यू, क्योंकि पीछे इसका प्रेशर है। समझे? अच्छा, ऐसा होता है। हाँ जी ब्रदर, हर चीज देखो ऐसी होती है। बूस्ट होने चाहिए एक तरीके से, बूस्ट सेलर। और प्रेशर होगा, प्रेशर हो रहा है, प्रेशर हो रहा है और कैंडल ऐसी आ रही है और फिर इससे बड़ी कैंडल आ रही है ऐसी स्टेबल, तो ये बूस्टिंग कंडीशन है, ये भी एक बूस्टिंग कंडीशन है। यहाँ से एक इतना बड़ा कैंडल बन सकता है, बड़ा, हाँ, वही जिस यहाँ पर पे आप तो टिंग मेरी लगा ट्रेड सकते है हैं। ना, लॉस चली जाती है। हाँ, क्योंकि ये ज्यादातर मार्केट यहीं पर मैनिपुलेट करता है और कुछ ऐसी कैंडल फॉर्म करता है, एक कुछ ऐसी, तो उसको कैसे ऐसी। हाँ, उसको कैसे पहचानेंगे फिर? ब्रदर देखो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं पावर पर, प्लस आप पर जो है ना, 5 सेकंड में आप क्या हो रहा है, 5 सेकंड में कैसे सेलर्स आ रहे हैं, कैसे बायर्स आ रहे हैं, क्या वो सैचुरेट है उनकी पावर या फिर फिल्टर पावर है, कैसी पावर है अब फाइव सेचुरेशन सेकंड तो में मुझे पता ही नहीं है। उस हाँ ब्रदर, तो उससे हम पता लगा सकते हैं, लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं है ब्रदर, अभी मैं सच बताऊं तो आप सिर्फ यही कर सकते हो, यहाँ ट्रेड लगा सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो इस लॉस को, क्योंकि बूस्टिंग कंडीशन में ज्यादातर नहीं होता है ब्रदर ये। इसकी जो नेक्स्ट वाली कोशिश करिएगा कि यहाँ पर ट्रेड लगाओ एक तो, या फिर नेक्स्ट पे लगा दो, अगर सेलर अगर यहाँ पर सही नहीं आते हैं तब, नॉन एग्जिट। अच्छा।